बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड क्रूड ऑयल यूएस इंडाइसेस के एनालिसिस के साथ वोबॉक्स कैपिटल। गोल्ड को अगर आप देखें तो कल के जो लेवल्स बताए गए थे कि ये कहीं पर ये एरिया अगर ब्रेक करता है तो नई जगह जो है तकरीबन 39, 30, 40 और अल्टीमेटली 38, 80 की जो जगह है वो गोल्ड दिखा सकता है। और जैसा कि हमने कल देखा कि पुराना लो जो था 446 का वो कल ब्रेक हुआ और इसके बाद एक दफ़ा जो है वो गोल्ड ने 39, 80 का लो लगाया और उसके बाद जो है एक दफ़ा फिर रिबाउंड हुई, मार्केट 4055 तक ट्रेड हुई और उसके बाद डाउन साइड जो है वो दोबारा कंटिन्यू रही और 4000 के लेवल के ऊपर मस्ती ट्रेड्स जो हैं वो रात को होती रही। अब आज का स्टांस ऐसे है कि आज का लो जो है वो कल के लो के ऊपर ही लगा है। इसको हम एक डबल बॉटम जो है वो कंसिडर करेंगे कि इसका ये एक डबल बॉटम था और यहाँ से जो लो लग चुके हैं इनमें थोड़ी सी स्पेस रख के $4-5, $8 की, तो यहाँ से लॉन्ग साइड जो है वो अटैम्प्ट की जा सकती है। कल जब लो लगा था तो इसकी कंडीशन जो है वो दोबारा एक दफ़ा ओवरसोल्ड कंडीशन बन चुकी थी और वहाँ से एक टेक्निकल रिबाउंड जो है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट में कि अगर तेज़ी नहीं भी होती तो एटलीस्ट जो है ये फिगर्स पॉइंट्स जो हैं ये न्यूट्रलाइज होने के लिए अपसाइड की थोड़ी सी मूव बना सकते हैं। अब देखना यह है कि सामने टॉप के ऊपर हमारे पास से लेवल्स कितने बनते हैं जिनको हम जिनके क्रॉस करने या जिसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की साइड पे कहीं लेकर जाए इसको। तो इसमें जो दिखने वाली चीज़ है, एक तो जो प्रीवियस लो था 4046 का, ये जो येलो हॉरिजॉन्टल लाइन की हुई है, ये एरिया ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अपसाइड पे और उसके ऊपर फिर 4120 का लेवल आ जाएगा जो 21 DME के रेजिस्टेंस का एरिया है। और ये अगर यहाँ पर आप देखें तो इस कैंडल का जो टॉप है वो भी यहीं पर लगा और 21 DME भी एग्जैक्टली वहीं पर है। अगर 4046 का लेवल जो है 4046 का जो लेवल है इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है तो कीप इन माइंड कि 4120 का एरिया जो है उसको ये दिखा सकती है अपसाइड पे। डाउन साइड पे अगर लो ब्रेक हो तो तब आप इसको एक शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दो प्रीवियस लो के साथ इसको एक ट्रेंड लाइन के साथ अगर नीचे की सपोर्टिव ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं तो अगर उस एरिया को भी देखें तो वो भी अराउंड इसकी प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 3968 का एरिया बनता है। ऑलमोस्ट जो लो लगा हुआ है इसके करीब पे भी एरिया, इसी के स्टॉक के साथ जो है वो इसके गोल्ड के अंदर जो है वो तेज़ी की जा सकती है। अपसाइड इसमें ज़्यादा कोई लंबी नहीं है लेकिन लिमिटेड अपसाइड है और तेज़ी नहीं है। अपसाइड पे सिर्फ एक टेक्निकल पुल बैक के लिए मार्केट रिबाउंड कर सकती है अपसाइड पे और इसका जो है स्टॉप बनेगा वो 3968 का लेवल बनेगा। तो कोशिश करें इसके करीब जितनी पोजीशन मिले ज़्यादा बेहतर रहेगी और वो दूसरी साइड पर इसी के स्टॉप के साथ आप इसके अंदर तेज़ी करें। अपसाइड जो है वो एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि 4046 का लेवल है, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट 4120 का बन जाएगा। डाउन साइड पे अगर जाएं तो इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं इसके ये डेली का चार्ट फ्रेम है, इसके नीचे तकरीबन एक मूव बन सकती है। तकरीबन 3880 का टारगेट जो है वो एरिया दिखा भी सकता है मार्केट अगर ये लो ब्रेक होती है और यही बेरिश पैटर्न जो है ये कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो जा सकती है। बाय ऑन डिप कर सकते हैं इसको 3968 के स्टॉप से और ऊपर साइड 4046 एंड 4120 का। क्रूड ऑयल को देखें तो ये भी मार्केट के साथ ही मंदी कर रहा है। अभी थोड़ा सा रिवर्सल साइड पे आया, आज फिर एक नया लो लगा और आज जो इसको लो लगा है वो
69 का है। तो 69 का जो लो लगा है इसको आप देख सकते हैं कि 69 के लो के ऊपर जो है वो इसके बाद थोड़ा सा रिबाउंड हुई है प्राइस, और मार्केट जो है वो दोबारा अप साइड पर आ रही है। यहाँ पर भी जो लो अभी तक लग चुका है, इसको इसी के स्टॉप से इसमें बाइंग की जा सकती है। ये भी ओवरसोल्ड कंडीशन से अपसाइड पर आ रहा है, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाएगा, और अभी ये भी न्यूट्रल फेस से जो है वो अपसाइड की तरफ दिखा रहा है। चीज़ें ओवरसोल्ड हैं, मार्केट तकरीबन सारी ही ओवरसोल्ड है। इसमें बेहतर है कि अभी स्टांस अगर कोई सेल पोजीशंस हैं तो उनसे साइड पर होकर, और दोबारा जो है वो अपसाइड की तरफ तेज़ी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है लेकिन मार्केट एक दफ़ा रिबाउंड अपसाइड का लेगी। और इसमें क्रूड ऑयल में 72.30 का जो एरिया है ये मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती हैं तो एक कोई ट्रेंड रिवर्सल की तरफ मार्केट जा सकती है। एक तो ये इस कैंडल का टॉप है जहाँ से इसका एक शार्प नोज डाइव डिप लगी की, और 21 DNA का एरिया भी इसके ऊपर ही बनता है। तो इसमें भी जो लो लगा हुआ है 69 के स्टॉक के साथ क्रूड ऑयल के अंदर भी तेज़ी की जा सकती है, और ऊपर की जो साइड है वो तकरीबन 72.30 का एरिया जो है ये भी दिखा सकती है क्रूड ऑयल की एरिया में बनेगी यहाँ से। तो इसमें भी बाय करके काम करें, सेलिंग साइड से थोड़ा अवॉइड करें। अगर बाय करते हैं तो 69 के स्टॉप से करें, और ये अगर लेवल ब्रेक होता है नीचे 69 का, अगर आपका स्टॉप हिट होता है तो यहाँ से आप शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये US इंडेक्सेस में SP 500 की बात करें तो SP 500 ने कल से जो है, जैसा कि कल की वीडियो में बताया था कि इसमें थोड़ा बुलिश मोमेंटम जो है बनता हुआ नज़र आता है। तो वही हुआ कि एक स्टेज पे 74.06 के 6406 के लो लगे। अभी जो करंटली प्राइस ट्रेड हो रही है वो 74.82 के लेवल पे हो रही है। ये अब एक क्लस्टर है मूविंग एवरेजेस का, जिसमें 200 DMA 100 DMA प्लस 50 SMA की ये एक ही रेंज है। कभी इस जगह पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो ऊपर 21 DMA खड़ी है, ये तकरीबन 75.30 का एरिया बनेगा। कि अगर यहाँ पर इसकी प्राइस अगर 74.95 के ऊपर ट्रेड हो जाती है तो नेक्स्ट लेवल आप 75.30 का कंसिडर कर सकते हैं, और वहाँ तक जो है वहाँ से आप प्राइस को जो है वो शॉर्ट भी कर सकते हैं इसके, और इसी 75.30 के स्टॉप के साथ जो है इसको शॉर्ट साइड पर भी लेके जा सकते हैं। हमारी कम्युनिटी के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन हैं, आप हमारी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, और वहाँ पर लाइव अपडेट्स और एनालिसिस, हर स्क्रिप्ट के एनालिसिस जो हैं वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। कोई क्यूरीज़ हों तो उन कम्युनिटीज़ में आप अपनी क्यूरीज़ भी डाल सकते हैं। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबॉक्स वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम।